हेलो दोस्तों, मैं रामचंद्र सरोज आप सभी का चलो ऑनलाइन स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही लिया होगा कि यूपीएससी 2024 की भर्ती कब आएगी और कितनी वैकेंसी आने वाली। तो पहले वैकेंसी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो वैकेंसी हो सकता है मई मंथ में आ सकती है, मई मंथ तक आएगी। हालांकि ये भर्ती आ भी जाती, लेकिन ये यूपी पुलिस का जो पेपर लीक हो गया उसकी वजह से ये अब डिले हो जाएगा। तो मई में आएगी वो वैकेंसी 2,500 प्लस आएगी। तो ये मान के चलिए, लेकिन आपको तैयारी अभी से करना चाहिए। तो इसके अगर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की कट ऑफ 126 क्वेश्चन गई थी, क्योंकि टोटल यूपीएसआई में 160 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पूछे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 160 प्रश्न आते हैं। उसमें जनरल की कट ऑफ फाइनल गई थी 126 प्रश्न, ईडब्ल्यूएस 121, ओबीसी के 122, एससी के 111 और एसटी के 97। और महिलाओं में बात करें तो 118 प्रश्न जनरल की कट ऑफ गई थी। तो अपने आप को ये मानिए 118 प्रश्न आपको करना होगा महिलाओं में। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपको करना होगा। इतना कर पा रहे हैं तो अपने आप को आप सेफ समझेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है। अगर बात करें सिलेबस की तो सिलेबस में हिंदी आता है, हिंदी आएगा। हिंदी के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, वही हिंदी है जो कि कांस्टेबल में पूछी जाएगी। जीएस में मूल विधि आता है और मूल विधि के साथ संविधान पूरा रहता है, तो 40 प्रश्न इसके भी रहते हैं। इसी तरह मैथ के भी 40 प्रश्न आने हैं और रीजनिंग के भी 40 प्रश्न आते हैं। तो ये 40 प्रश्न आते हैं। आपको तैयारी कैसे करना है, अगर आप तैयारी करेंगे तो किस तरह से आप 126 प्रश्न ले ले आएंगे अब की बार की भर्ती में, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आप इतना लाएंगे तभी आपका फाइनल होने वाला है। तो आपकी बात कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये आप जरा हमसे जान लीजिए। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि 2024 की कट ऑफ कितनी रहेगी। 2024 की कट ऑफ 2024 की कट ऑफ अगर बात करें जनरल की, तो हमें लगता है कि फाइनल कट ऑफ 130 प्लस रहने वाली है। 130 प्लस रहेगी, क्योंकि 160 क्वेश्चन आएंगे, 130 मान लीजिए। अगर नकल वगैरह नहीं हुई, अगर मान लो सीटें भी गई, 130 प्लस रहेगी हर हालत में। हो सकता है कि इससे कम भी रह सकती है, लेकिन आपको मान के चलना 130, आपको तैयारी 130 करना है। इसके बाद करें अगर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ वही मान लीजिए, 4 क्वेश्चन कम मान लीजिए, 126 नंबर, 126 प्लस मानिए। एससी का ये मान लीजिए, एससी 111 है, 126 से ये मान लीजिए कितना कम है, 9 और 9 9 6 15, यानी 15 कम कर लीजिए। 15 कम करेंगे तो 115 क्वेश्चन, 115 ये मानिए 115 पे आपका हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कितना कम है, 22, यानी 4 क्वेश्चन कम है। 126 क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कितना पे 5 कम है, तो 130 में कितना 125 आप मानिए कि 125 पे आपका हो जाएगा। अब एसटी की बात करें तो एसटी का बहुत कम जाता है 97। तो 97 उसी तरह से मानिए कि आपको 100 के आसपास जाएगा कट ऑफ। कितना जाएगा, 100 के आसपास, 100 प्लस रह सकता है। तो ये फाइनल जाएगा आपकी बात। 2024 की कट ऑफ ये रह सकती है। महिलाओं में अगर बात करें महिला की क्या कट ऑफ रह सकती है अब की बार, तो बात करें जनरल की, तो ये मानिए कि जनरल की जो महिलाएं हैं उनकी कट ऑफ 130 अगर पुरुष की रहने वाली, तो महिला में यहाँ पे कितने 118 रह रही थी, तो कितनी कम है, 126 से कितना कम है। अगर आप देखेंगे तो कितना कम है, 6 2 8, यानी 8 कम है। आप 130 में 8 मान लीजिए, यानी 120 से कम कट ऑफ नहीं जाएगी। तो आप मानिए कि 120 क्वेश्चन आपकी कट ऑफ रहने वाले। तो महिलाओं की जो कट ऑफ है 120 रहेगी। बाकी ये कट ऑफ मैंने लिख दिए। अब बात आती है कि ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे, यानी स्कोर 130 कैसे आएगा, इसकी बात हम लोग करते हैं। कैसे हम स्कोर करें तो 130 हम ले आए। तो बात करें अगर हिंदी, तो हिंदी में 40 प्रश्न आएंगे। और 40 प्रश्न अगर आएंगे तो उसमें से आपको स्कोर क्या करना है, स्कोर आपको कितना करना होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है किसी का हिंदी अच्छा होगा, किसी का क्या अच्छा होगा। हम ये मानते हैं आपको 35 क्वेश्चन इसे करना होगा। अगर आप 35 क्वेश्चन नहीं कर रहे तो आपको दिक्कत होगी। तो हिंदी बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में ये मानिए कि 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये मानिए कि 40 में आपको बेहतर करना है, यानी 35 प्रश्न यहाँ भी करना है। 35 प्रश्न करना ही होगा। उसके बाद अगर पूछे जीएस में पूछेंगे तो 40 क्वेश्चन यहाँ भी आना है, तो आपको हर हालत में 30 क्वेश्चन तो यहाँ भी करना पड़ेगा। 30 तो करना ही पड़ेगा, 30 नहीं करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। अब मैथ में ये मानिए कि मैथ में आप अगर स्कोर करते हैं 40 में से 30 यहाँ भी मान लीजिए 30 आपको करना होगा। और इस तरह से अगर टोटल क्वेश्चन देखें तो 40 40 160 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। और आपको करना कितना है,
5 10 जीरो हो जाएगा, 3 चौक 12 1 13, यानी 130 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। तो 130 क्वेश्चन ये ऐसे आएंगे। हिंदी में आपको 35 क्वेश्चन लाना पड़ेगा, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, जीएस में 30 क्वेश्चन, मैथ में 30 क्वेश्चन। और ये जनरल कट ऑफ है। किसी कट ऑफ है? जनरल वाले बच्चे ऐसे 130 क्वेश्चन बना सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी का हिंदी में कम होगा तो मैथ में उसका 40 में से उसका 39 सही हो जाए, 35 सही हो जाए, क्योंकि मैथ में ज्यादा चांस रहता है सही करने का। तो मैथ में ज्यादा भी स्कोर हो सकता है, किसी का मैथ में ज्यादा हो जाएगा, किसी में जीएस में कम हो जाएगा, तो कम ज्यादा तो होगा, लेकिन आपको इतना करना पड़ेगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप यूपीएसआई में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। लेकिन हिंदी में जिसका 35 से कम आएगा वो अपने आप को यूपीएसआई से बाहर समझे सर। ठीक है सर, तो ये सच्चाई है, क्योंकि आपको इतना करना पड़ेगा। तो हिंदी में 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में 35, जीएस में 30 और मैथ में 30। क्योंकि हो सकता है मैथ किसी का कमजोर होगा, किसी का अच्छा होगा, जीएस किसी का अच्छा होगा, मैथ कमजोर होगा, हिंदी किसी कमजोर होगा तो रीजनिंग अच्छी होगी। तो आपको सब में अच्छा करना है, इसलिए आपको सब में अच्छा करना पड़ेगा। अभी आपके पास समय है, तैयारी में अभी से लग जाइए और ये बनाइए कि 130 क्वेश्चन आपको करना है। और 130 क्वेश्चन यदि आप नहीं कर पा रहे तो आप अपने आप को साइड कर लीजिए। आपके लिए यूपीएसआई की वैकेंसी फिर है नहीं भाई, क्योंकि आपको इतना करना पड़ेगा। ये जनरल वालों के लिए है, बाकी कैटेगरी वाइज मैंने कट ऑफ बताया, अपने हिसाब से इसको सही कर लीजिए, कम ज़्यादा कर सकते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलते सारे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।